हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ व्लॉग। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑन अ वेरी सीरियस क्वेश्चन जो अभी हम सबके माइंड में आ ही रहा होगा कि क्या हम अटेम्प्ट स्किप कर दें। हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, हमको फुल कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा कि हम एग्ज़ाम में कुछ भी लिख कर आ पाएंगे। तो लॉजिक ही क्या है एग्ज़ाम देने का जब हमको कुछ आता ही नहीं होगा। हम 3 घंटे बैठ के करेंगे क्या। प्लस अगर इस टाइम पे हम एग्ज़ाम्स को छोड़ के अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर ले तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस कंबाइंड हम सबके दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ ही रहे होंगे जब एग्ज़ाम में 20 to 25 दिन बचे हुए हैं। बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि पास्ट 6 to 9 मंथ्स में हमने किया ही क्या है, हमने क्या ही पढ़ा है। कोचिंग की फ़ीस हम वेस्ट कर चुके हैं, पढ़ाई हमारी कुछ हुई नहीं है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। रिविजन्स 5 रिविजन्स कर लेते टॉपर्स, तो हमारे तो एक भी नहीं हुई है। एमटीपी आरटीपी पे कैसे ही जाएं अभी। ये सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस माइंड में होंगे ही होंगे, हम सबके डाउट एनी डाउट। तो इफ़ आप मुझसे पूछो कि क्या करना चाहिए, सो मेरा कंसाइजली आंसर होगा नो, डोंट स्किप दी अटेम्प्ट। अपना बेस्ट दो, बेस्ट का भी बेस्ट दो जितना इस टाइम पे 20-25 डेज़ में दे सकते हो ना, कि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो कि काश मैं अटेम्प्ट दे देती यार, पेपर तो बहुत ईजी आया था, ये पेपर तो मैं सॉल्व भी कर सकती थी या कर सकता था। ये मन में ख्याल ना आए, इसके लिए पेपर देना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन पूरी नहीं है तो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। बहुत फैकल्टीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट होते हैं। आई एम शेयरिंग स्टडी बडी क्लब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। पास एनालिसिस से ये भी देखा गया है कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से 70 to 75 मार्क्स का पेपर सिमिलर आ जाता है आईसीआई के मेन एग्जाम में। एंड ऑल्सो आप इनके रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हो जो इंस्टाग्राम के हाईलाइट पे इन्होंने साथ में पोस्ट किए हुए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। They might help you in clearing your CA intermediate at this point of time. Also आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो आकांक्षा AKANSHA टू अवेल एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इनके प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी अफोर्डेबल है, आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। इनको परचेज कर सकते हो इनकी एप्लीकेशन पे जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है। अब बात आती है इतनी सारी मिक्स्ड फीलिंग के साथ हम कॉप अप कैसे करें, कैसे वो कॉन्फिडेंस फील करें जिससे हम एग्ज़ाम में बैठ तो पाएँ, वरना एग्ज़ाम में बैठने का कोई लॉजिक ही नहीं है जब हमको कुछ आता ही नहीं है। तो फर्स्ट थिंग मैं बताऊं कि यू विल नेवर फील 100% कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जाओगे ना, एनीथिंग, आप लाइफ एग्जांपल ले लो, आप अगर कुछ खाना बनाने जाते हो आपको हमेशा लगेगा ही नहीं कि मेरे को अच्छे से बनाना आता है, अनटिल एंड अनलेस आप जाके ट्राई करो उसको बनाने का। सो आपको 100% कॉन्फिडेंस इस अटैम्प्ट को स्किप करके नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी श्योरली फील नहीं होगा। मैंने भी काफ़ी सर्च आउट करी थी वीडियोस अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे, एंड आई रीच टू वन वीडियो जिसके कमेंट में मैंने पढ़ा, सर आई स्किप माई प्रीवियस अटैम्प्ट एंड दिस टाइम मुझको सेम फीलिंग आ रही है जो उस अटैम्प्ट के टाइम पे आ रही थी कि लेट्स स्किप दिस अटैम्प्ट एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट में और जी जान से तैयारी करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर लेंगे जो हमने प्रीवियस 6 to 9 मंथ्स में नहीं करा। फिर से वही 6 मंथ्स मिलेंगे, हम फिर से तैयारी शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर से उसी पॉइंट पे आके वही सेम फील करेंगे कि क्या हम ये अटैम्प्ट स्किप करके नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर लें। पढ़ाई तो वही है ना, इस अटैम्प्ट में करोगे या नेक्स्ट अटैम्प्ट में करोगे, क्यों ना पूरा निचोड़ हम इसी अटैम्प्ट में निकाल दें। देखो, अगर आप अटैम्प्ट स्किप करने के सोच रहे हो तो आप फेल ही होने वाले हो, एंड इफ़ आप फेल ही होने वाले हो तो क्यों ना ट्राई करके फेल हो। एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में फेल होगे, ड्यूरिंग प्रिपरेशन में फेल तो नहीं होगे ना। एंड ऑल्सो हम कितना ट्राई करते हैं कि मॉक टेस्ट घर पे दे, पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में दे, बट वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बट ये पॉसिबल हो जाएगा इफ़ हम आईसीआई के मेन एग्ज़ाम में जाके बैठे, उनके सेंटर पे जाके बैठे, डेडिकेटेडली उसी टाइम पे बैठ के पेपर लिखे, उसी सब्जेक्ट का पेपर लिखे। एंड ऑल्सो आपको ये भी एनालाइज होगा कि आप बिना पढ़े या बिना, जब आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कितना अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके 30 to 35 भी आ सकते हैं तो सोचो ना नेक्स्ट अटैम्प्ट में कितना मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बिना पढ़े अगर 30 to 35 मार्क्स ला सकता हूँ तो पढ़ के तो 40 आराम से आ जाएंगे। हमको मेनली तो 40 चाहिए ना। हमारा टारगेट कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 नहीं होना चाहिए, हमको स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, देन टारगेट 100 मार्क्स। तो 40 मार्क्स लाना इतने वास्ट सब्जेक्ट में से आई गेस इतना मुश्किल नहीं होगा जब हम फोकस ही उतने नंबर पे होंगे।
हम एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं अकाउंट्स के एग्जाम में कि इसमें तो एग्जामेशन आनी ही आनी है, पेपर लेंदी आ जाता है, पेपर हार्ड आ जाता है, कॉन्फिडेंस इतने बुरी तरीके से गिरता है कि अगले पेपर से बैठने का मन ही नहीं करता है कि अगर अकाउंट्स में नहीं हुआ तो हम कॉस्ट, टैक्स, लॉ, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या ही उखाड़ लेंगे। ये फीलिंग ज़रूर ही आती है पेपर में बैठ के। थ्योरी पेपर में सोचते हैं कि क्या ही ऐसा लिख लेंगे भाई 3 घंटे बैठ के, जब हमको कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या लिखेंगे। हम स्कूल में कैसे पास हुए हैं वो आप सब भी जानते हो, कितने हमने यूट्यूब वीडियोस देख के, कहानियाँ सुन के, पेपर में जाके कहानी बना के 80 to 85% स्कोर करा है, ये हम भी जानते हैं। सो व्हाई नॉट इधर। माना कि यहाँ पे पेपर बहुत हार्ड आता है, पेपर चेकिंग बहुत हार्ड होती है, बट हम तो वही है ना, आंसर्स बनाए तो हमको अभी भी आते हैं, आंसर राइटिंग हमारी अभी भी वैसी है। कहानियाँ बनाने में हमसे बेस्ट कौन हो सकता है। कहानी बनाते बनाते इफ़ इन केस आपको क्वेश्चन वो आ गया या फिर आपकी किस्मत अच्छी रही, इसी अटैम्प्ट में वो इजी पेपर आ गया जो जो आपको आता है, सो पेपर पब्लिश होने के बाद जो रिग्रेट होगा ना कि काश इस पेपर में बैठ जाता तो शायद 40 आ जाते, मेरे को फिर से 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता फॉर माई नेक्स्ट अटैम्प्ट। सो ये रिग्रेट ना हो, इसके लिए यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट गो एज अ मॉक टेस्ट। मुझको नहीं होना पास, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट इज़ माई मेन अटैम्प्ट। ये सोच के पेपर में बैठोगे ना तो अटैम्प्ट स्किप करने का ख्याल कभी माइंड में नहीं आएगा, प्लस कॉन्फिडेंस लेवल प्लस 1000 हो जाएगा, बिकॉज माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है कि हमारा मॉक टेस्ट है। साथ ही साथ मैंने हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो डाल दी थी, उसके डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज वेटेज भी शेयर कर दी थी, जो बहुत हेल्पफुल रहेगी रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाने में। पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो कॉन्टिन्यूसली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड जो हाई वेटेज कैरी करते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखोगे ना, उसमें मैंने पहले पेपर एनालिसिस को डिस्कस करा है, जो आपको देख के पता लगेगा हम टेक्स्ट के पेपर में कितने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। बट अगर आप उसके पेपर पैटर्न को खोल के देखोगे, जीएसटी में हमको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एक्सक्लूडिंग दैट कंपल्सरी 1। सो इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना स्टेप मार्किंग हम ला ही सकते हैं कि हम 40 स्कोर कर लें। 40 स्कोर करना इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है जितना हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही हमेशा से 100 का रहा है, क्योंकि हमारी इमेज ही हमारे माइंड में एक टॉपर की है। एक एवरेज स्टूडेंट बनकर सोचो, आप उसको क्रैक कर सकते हो। प्लस इस टाइम पे रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाओ, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, जिसको मैंने अपने चैनल पे भी शेयर करा है, उन टीचर्स को रिकमेंड करा है, उनको देखो। मैराथन लेक्चर्स देखो, आरटीपी एमटीपी टीचर्स ने पूरा सॉल्व करा के बता रखा है। अगर देख के सर दर्द होता है तो सुन के आपको लिटरली अच्छा फील होगा। टैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही लिख के सॉल्व होता है। पहले आरटीपी एमटीपी देख लो यूट्यूब से, टीचर कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं देख लो, देन स्टार्ट राइटिंग एट योर ओन। आपको लिटरली बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। इवन आई कैन बैट एग्जाम में बैठने में आपको डर नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जान लोगे तो, एंड वो टीचर से ही पता लगती है। एंड यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, जस्ट यू नीड टू सर्च फॉर दैट। इस टाइम पे जस्ट गो विद द फ्लो, कुछ भी नया उठाने की कोशिश मत करो, जितना कर लिया उस पर पकड़ बनाओ। इस टाइम पे जो करा उसको बार बार रिवाइज करो। बिलीव मी, जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना, उस एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर बैठ के एग्ज़ाम को लिखोगे तो कहाँ से लिंकेज बन जाती है माइंड की, आई डोंट नो, बट कहते हैं ना, पता नहीं किन की सीट का नाम दिया गया एग्जामिनेशन सीट को, वहाँ बैठ के सब कुछ याद आ जाता है। लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, लॉ के पेपर में मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे को सारे प्रोविजंस आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ लिखना ही नहीं आ रहा, सेक्शन नंबर्स याद नहीं हो रहे हैं, पेपर में मैं 3 घंटे करूँगी क्या, क्योंकि आई गेस इन्होंने चेंज कर दिया, पेपर के बीच से आप आ नहीं सकते हो। 3 घंटे बैठ के मैं क्या करूँगी, जब वहाँ पे सारे बच्चे बैठ के लिख रहे हैं, स्पीड में लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा शीट मांग रहे हैं, वहाँ मुझे कुछ आ ही नहीं रहा होगा तो मैं क्या करूँगी। बट जब रिजल्ट आया, आई गॉट एग्जेम्पशन इन लॉ विथ 70 मार्क्स। कैन यू बिलीव दिस? जो बंदा
सोच रहा था कि 3 घंटे बैठ के मैं लिखूंगा क्या, मुझे कुछ आता ही नहीं है, उसके 70 मार्क्स आ सकते हैं। सो यू कैन सी कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर ईजी आ जाए, तुमने जितना जो पढ़ा है वही आ जाए, जो सुबह सुबह रिवाइज करके गए वही आ जाए, ऐसे कोइंसिडेंस पॉसिबल हैं। बट एग्ज़ाम नहीं ही देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम एग्जामिनेशन फ़ीस भर ही चुके हैं तो वो पैसे तो वेस्ट होने ही हैं। फेल हो जाओगे तब भी अटैम्प्ट गिना जाएगा, अटैम्प्ट में अपीयर नहीं होगे तब भी अटैम्प्ट गिना जाएगा। तो लॉजिक ही नहीं है कोई भी अटैम्प्ट को स्किप करने का। आई नो इस टाइम पे बहुत डर लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट इसी टाइम पे जिसने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, वो बाकियों को मोटिवेट करेगा। और जो इस टाइम पे टूट गया, डिप्रेस हो गया, वो बस सिंपैथी के लिए रह जाएगा। एंड आप भी जानते हो कि लोग कितने दिन सिंपैथी देते हैं। तो मेरी बात को ध्यान में रखना, आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ के लिए 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। जितना भी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, जैसा भी फील हो रहा है, जस्ट गो फॉर इट, गो विद द फ्लो। सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस इस टाइम पे खुद से भरोसा नहीं हटाना है। जितना दे सकते हो उसका भी मैक्स दो। 100% देते हो तो 1000% दो। बस इस चीज़ के लिए काम करो कि आगे जाके 2-3 मंथ्स बाद अगर मैं देखूँ इस टाइम को तो मुझे रिग्रेट ना हो कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता ना, ये ना सोच के कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो बहुत अच्छा हो जाता। मैनिफेस्ट करना है तो पास होना मैनिफेस्ट करो, फेल होना मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि यू डोंट नो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी कहानियां हम खुद बुन लेते हैं। एंड लिटरली इट हैपेंस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो सच में होता है। सो मैनिफेस्ट गुड, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव बातें सुनो तो सब पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिविटी पे जाओगे तो सब कुछ नेगेटिव हो सकता है। पल का भरोसा नहीं है। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। साथ ही साथ मुझे कमेंट आया था फॉर 1.5 स्ट्रैटेजी, जो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, आई विल शेयर विद यू ऑल। 8 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो आई विल शेयर विद यू ऑल। टेंशन मत लो, जो भी क्वेरी आ रही है, जो भी टेंशन हो रही है, जस्ट फील फ्री टू आस्क। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सारे ही लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएंगे। जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम एंड गिव योर 10,000%। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर। इन 20 दिनों में जितना खुद को निचोड़ सकते हो निचोड़ दो, बिकॉज इंटरमीडिएट क्लियर तो आर्टिकलशिप बहुत जॉयफुल है, फाइनल्स क्लियर तो सीए बनने के बाद की लाइफ तो हम सब जानते ही हैं। सो इसी बात पे एंड करते हैं आज की वीडियो। अगली वीडियो मिलती हूँ मोस्ट प्रोबेबली विद 1.5 डे स्ट्रैटेजी। बाकी मुझसे और क्या हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपने खाने का ध्यान रखो, सोने का ध्यान रखो एंड पढ़ाई का ध्यान तो हम रखेंगे ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।